दोस्तों हमारी प्रोफेशनल रशियन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको हमारे रशियन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेस्ट स्टूडेंट्स के लिए हम जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हे गाइस, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज का वीडियो जो है वो रिसेंटली ही रिलीज हुआ है और ये अभी काफी चर्चे में भी है कि कैसे हमारे कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएसए के मीडिया के छक्के छुड़ा दिए। अब ये तो सभी को पता होगा एस जयशंकर जी कितने सैवेज रिप्लाई देते हैं। इनके रिप्लाई से जले हुए लोगों का बरनाव से भी कोई काम नहीं चलता। वेस्टर्न मीडियाज हमेशा इंडिया को लेकर बायस रिपोर्ट ही दिखाते हैं। तो अब बात ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो खुद को सबसे बेटर मानते हैं और अगर कोई दूसरी कंट्री डेवलप कर रही है तो उनसे देखा नहीं जाता। वो सोचते हैं ये खुद से राइज कैसे कर रहे हैं, हर एक चीज में तो ये डिपेंडेंट रहा करते थे, अब ये खुद के बदौलत कैसे राइज कर रहे हैं। यही सोच तो बदलनी है कि इंडिया खुद के बदौलत कुछ नहीं कर सकता और सिर्फ 75 इयर्स में ही इंडिया ने बहुत कुछ प्रूव भी किया है एंड मेनी मोर इयर्स टू गो। तो चलिए देखते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कैसा करारा जवाब दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। It's not just what I see written in some, मैं मीडिया को देखता हूँ media. There are और कुछ न्यूज़पेपर्स हैं और आप जानते हैं कि वो वास्तव में क्या लिखने जा रहे हैं। So including one in this town. So look. My point is there are these there are these biases, there are these efforts really to determine इस टाउन में एक को शामिल करते हुए मेरा पॉइंट ये है कि आप जानते हैं कि ये पार्शियलिटी है और ये निर्धारित करने के लिए कोशिश है। और मुझे लगता है कि जितना अधिक इंडिया अपना रास्ता बनाता है और जो लोग मानते हैं कि वो भारत के रक्षक और शेपर्स थे वो भारत में ग्राउंड खो देते हैं और उतना ही ज्यादा वास्तव में ये डिबेट बाहर आने वाला है। Some of this debate is going to come outside. क्योंकि वो भारत में जीत नहीं रहे हैं, इसीलिए वो भारत के बाहर से जीतने की कोशिश करेंगे Try and win या वो भारत को बुरी तरह से बाहर से शेप करने की कोशिश करेंगे। come outside. So this is something which we need to इसलिए ये एक चीज है जिसके बारे में पता होना चाहिए। be aware of. It is important. मुकाबला करना जरूरी है और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से अमेरिकन हैं वो हमारी दुनिया की बारीकियों और मुश्किलों के बारे में नहीं जानते होंगे, Sort of the nuances and the complexities of our world. So it's important. तो इसीलिए ये जरूरी है कि पीछे नहीं रहे और अन्य लोगों को आपको डिफाइन करने ना दें। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं एक कम्युनिटी के रूप में महसूस करता हूँ और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सभी अपनी सिटी के न्यूज़पेपर सहित सभी न्यूज़पेपर्स के स्कार्स को कैरी करते हैं, इसीलिए हम पूरी तरह से समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास 2 आखिरी सवाल हैं। दुर्भाग्यवश हम सारे सवाल को पूछने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, लेकिन हमेशा एक उम्मीद की किरण होती है, जिसका मतलब है कि डॉक्टर जयशंकर को इन सवालों का जवाब देने के लिए फिर से वापस आना होगा। तो डॉक्टर जयशंकर, आपके वापस आने तक मैं इन सभी सवालों को रख रही हूँ, इसलिए प्लीज ये उम्मीद मत छोड़िएगा। अगर आपका सवाल नहीं पूछा गया है तो ये अगली बार पूछा जाएगा। डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर मोहन ये सवाल पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि कश्मीर की स्थिति को अक्सर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है या वाशिंगटन में गलत समझा जाता है। कश्मीर और वहाँ के आतंकवाद के बारे में यूएस के सांसदों की वर्तमान समझ क्या है? Kashmir and terrorism there. This is in a sense a very ये बहुत जरूरी और अनजान है, लेकिन पिछले सवाल के बहुत ही करीब और लॉजिकल है because it's a very क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। if there is a अगर कोई आतंकवादी घटना होती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मारे गए व्यक्ति का धर्म क्या है, who's killed. अगर वो भारतीय सैनिक है या भारतीय पुलिसमैन जिन्हें किडनैप या जिन्हें मार दिया गया है, अगर सरकार के लिए काम करने वाले लोग हैं या नागरिक बिजनेस के लिए जा रहे हैं जो अपनी जान गंवा देते हैं, The business who lose their lives. How often आपने कितनी बार लोगों को इसके बारे में बात करते हुए सुना है या इस पर बात करते हैं? इनफैक्ट मीडिया के कवरेज को देखिए, मीडिया क्या कवर करती है और मीडिया क्या कवर नहीं करती है। and that is how और वास्तव में इस तरीके से ओपिनियंस और धारणाएं शेप में हैं। are shaped. मेरा मतलब है कि इंटरनेट के कट जाने पर सब पागल हो जाते हैं। अब आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां आप कहते हैं कि इंटरनेट बंद हो जाना मनुष्य के जीवन के नुकसान से ज्यादा खतरनाक है। तो मैं क्या कह सकता हूं? You say an internet cut is
is more dangerous than the loss of human lives, then what can I say? So the fact is, a very वास्तविकता ये है कि अगर आप 370 इशू को देखें, मेरा मतलब है कि ये फंडामेंटल है। शायद मुझे आपके डायरेक्शन में नहीं देखना चाहिए। मैंने आप सभी से एक बहुत ही बेसिक पॉइंट पूछा है। just a very basic point. If the कॉन्स्टिट्यूशन का जो टेम्पररी रूल था उसे फाइनली समाप्त कर दिया गया है। ये मेजोरिटी का रूल माना जाता है। इसे मेजोरिटेरियन होना चाहिए था। जो कश्मीर में हो रहा था वो मेजोरिटी नहीं था। this was supposed to be majoritarian. Now tell me, what was happening in Kashmir was not majoritarian. तो मुझे लगता है जिस तरह से फैक्ट्स उलझे हुए हैं और चीजें खेली जाती हैं, क्या सही है क्या गलत है, उसमें कंफ्यूजन है। What is right, what is wrong is confused. This is actually politics at work. And again, पॉलिटिक्स वास्तव में काम पर है और फिर हमें इसे रुकने देना नहीं चाहिए। हमें इसे लड़ना चाहिए, हमें शिक्षित करना चाहिए, हमें मैसेज देना चाहिए, हमारे नैरेटिव्स को शेप देना चाहिए। ये एक कॉम्पिटिटिव दुनिया है। हमें अपने मैसेज को बाहर निकालने की जरूरत है। ये आप सभी को मेरा मैसेज है। we are not हम अपनी कंट्री की सेवा अच्छे से नहीं कर रहे हैं, विश्वास अच्छे से नहीं कर रहे हैं। beliefs well, or our or even our sense of what is right and wrong well. और यहाँ तक कि इन डिबेट से दूर रहकर क्या सही और क्या गलत है अच्छे से नहीं समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हमारे पास ओपिनियंस हैं तो हमें उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए, हमें उन्हें लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। if you look at the और मुझे विश्वास है कि अगर हम पूरे 370 जम्मू एंड कश्मीर के सिचुएशन को देखें तो मेरे लिए ये आश्चर्य की बात है। वहाँ कुछ ऐसा है जिसके मेरिट्स क्लियर थे। वास्तव में कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए जो अलग तरीके से सोच सकते हैं। that there should even be people who could think in a different way. Dr. Jaishankar, I know. डॉक्टर जयशंकर, मुझे पता है कि आपने यूएनजी के स्पीच में इस कंट्री का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये एक कंट्री है जिसे हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में जोड़ने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये किसी के दिमाग में है। But it is on somebody's mind here. Vishal Chawla would. विशाल चावला आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने हाल ही में पाकिस्तान के लिए F-16 की परचेज से संबंधित फंड्स जारी किए हैं, लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगी कि इसे खरीदा नहीं गया था। ये F-16 फ्लीट का मेंटेनेंस था। So the question तो सवाल ये है कि भारत के प्रति यूएस पॉलिसी कैसे विकसित हो रही है? towards India evolving, क्या ये पब्लिकन और डेमोक्रेटिक लाइन के साथ अलग है? Republican and Democratic lines, and I guess he wants to. और मुझे लगता है कि वो जानना चाहते हैं। एटलीस्ट प्रेस में हम आगे और पीछे चलते रहते हैं। वहाँ बड़े मूवमेंट्स हैं, There are high moments and then there are moments. फिर वहाँ F-16 जैसे मूवमेंट्स हैं, और उस बारे में आपका ओपिनियन क्या है? What would be your opinion about that? I think मुझे लगता है कि आज मैं कह सकता हूँ कि भारत के बारे में पार्शियलिटी का व्यू है। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी मजबूती से है और दूसरा इसके खिलाफ है, और काफी हद तक पॉलिटिक्स भी बहुत व्यक्तिगत है। इसीलिए कुछ लीडर्स और कुछ प्रमुख व्यक्ति हर पार्टी में अधिक इंटरेस्ट लेंगे और अन्य शायद सेम लेवल का इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो जब इंडिया की बात आती है तो मैं किसी भी तरह की पार्शियलिटी को नहीं जोड़ूंगा। others may not take the same level of interest, so I would attach no sense of partisanship at all when it comes to India. The second question really. दूसरा सवाल वास्तव में उस सवाल का नंबर है जो पाकिस्तान के साथ यूएस के संबंध के बारे में है और मिलिट्री रिलेशनशिप के बारे में है जो यूएस के पास है। The military relationship that the US has had. Now you all know that this is not something. आप सभी जानते हैं कि ये हाल ही में बनाने की बात नहीं है, ये कई सालों से चला आ रहा है। You know that very honestly it's a. और आप ये भी जानते हैं कि वास्तव में ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसने न तो पाकिस्तान की अच्छी तरह से सेवा की है और न ही अमेरिकन इंटरेस्ट की अच्छी तरह से सेवा की है। इसीलिए आज वास्तव में यूनाइटेड स्टेट के लिए रिफ्लेक्ट करने के लिए है। Reflect whether this आप जानते हैं कि रिलेशनशिप के मेरिट्स क्या हैं, इसे जारी रखने से उन्हें क्या मिलता है? by keeping it sort of continuing, because at the end of the day, क्योंकि अंत में किसी ने ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि ये आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए है। it is for counter terrorism. When you are talking of an aircraft like एक F-16 की क्षमता वाले एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि हर कोई जानता है कि उन्हें कहाँ तैनात किया गया है और उनका क्या उपयोग है और उनकी क्षमता क्या है।
इसलिए आप इन बातों को कहकर किसी को भी बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। Anybody by saying these things. So the point is, तो पॉइंट ये है कि हम ये सोचते हैं कि कंट्रीज फाइनली अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपना निर्णय लेती हैं। this is based on their own interest, and I would make मैं एक केस बनाऊंगा। अगर मैं अमेरिकन पॉलिसी मेकर से बात करूं तो मैं वास्तव में एक केस बनाऊंगा ये कहते हुए कि देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक पल के लिए हमारे बारे में भूल जाइए, ये वास्तव में आपके लिए अच्छा नहीं है। आप जो कर रहे हैं उसका असर हिस्ट्री पर पड़ रहा है। देखिए पिछले कुछ सालों में ये रिलेशनशिप आपको कहाँ ले आया है, आपने इसके लिए कितनी कीमतें चुकाई हैं। how much, what a cost you paid for it. Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. तो पहला कमेंट है राजा। इन्होंने लिखा है नमस्कार फ्रॉम यूएसए। कुछ महीने पहले मैंने वॉशिंगटन पोस्ट के मैनेजर्स को उनके ऑफुली बायस्ड एंटी इंडिया आर्टिकल्स के बारे में कंप्लेन करते हुए ईमेल किया। वो सारे आर्टिकल्स इस्लामिक नेम्स वाले लोगों ने लिखा था। मैंने मैनेजर से कहा मैं वॉशिंगटन पोस्ट का अपना सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर रहा हूँ और उनके द्वारा कोई जवाब नहीं मिला और एंटी इंडिया पोस्ट जारी रहे। मैं कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन इससे यही लगता है वॉशिंगटन पोस्ट को फंड मिलता है और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज से सपोर्ट भी मिलता है। मुझे और कोई दूसरा रीजन नहीं दिखता यहाँ। लेकिन सच में मुस्लिम हिंदुत्व को एक खतरे के रूप में देखते हैं, जो बहुत दुख की बात है। हिंदुत्व जो हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले शुरू हुआ वी.डी. सावरकर, दयानंद सरस्वती और बाकियों द्वारा, जो आज हमारे ऊपर से कॉलोनियल बर्डन को कम करने में मदद कर रहा है और एंशिएंट कल्चर और सिविलाइजेशन में हमारा गौरव बढ़ा रहा है। अमेजिंग। 75 सालों में इंडिया बहुत आगे बढ़ गया है। फिर इजाबेल ब्लैंको ने लिखा है आई लव दिस गाय। कमजोर नेताओं से भरी दुनिया में ये एक ब्रेव मैन है। देयर इज होप फॉर ह्यूमैनिटी। फिर एनसीटी ने लिखा है इंडियंस हमेशा गड़े मुर्दे उखाड़ने और बातों की गहराइयों में जाने में इतना खुश क्यों होते हैं? सच इनसिक्योर बिहेवियर। हाँ, अब इनसिक्योर बिहेवियर हमारा है। इंडिया के बारे में अफवाहें और नेगेटिव चीजें आपकी मीडिया दिखाए और इनसिक्योर हम हैं। वो तो सभी को पता है इनसिक्योर कौन है। हम कुछ भी अच्छा कर ले उसमें बुराई ढूंढने आ जाते हैं और इनकी इनसिक्योरिटी इतनी है कि इनके न्यूज चैनल्स वाले खुद के इन्फ्लेशन से ज्यादा हमारे देश के इश्यूज में इंटरेस्टेड है। फिर राज पवार ने लिखा है वो एक ऑफिशियल से ज्यादा पॉलिटिशियंस की तरह बात क्यों कर रहे हैं? जब आप रशिया के साथ थे तो यूएसए को आपसे कोई दिक्कत नहीं थी। एक्चुअली पाकिस्तान का सपोर्ट करके यूएसए ये सुनिश्चित करना चाहता है ताकि पाकिस्तान चाइना के गैंग में शामिल ना हो जाए, जो इंडिया के लिए अच्छा है। इंडिया जितना पचा सकता है उससे ज्यादा खा रहा है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि यूएसए को कोई प्रॉब्लम नहीं था, इंडिया रशिया के साथ था। तो मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। सच क्या है वो तो हम सभी जानते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज की आग लगी हुई थी जबकि इंडिया का स्टांस न्यूट्रल था। और सोचिए अगर पूरी तरह से सपोर्ट करता तब ये पता नहीं क्या करते। एंड बाय द वे वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर सके। आई नो बहुत लोगों को लगेगा कि हम कुछ ज्यादा ही यूएसए को बुरा बनाते हैं, बट दीज आर दी फैक्ट्स। अब जो उन्होंने हाल ही में पाकिस्तान को फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए हैं ये कहकर कि अगर पाकिस्तान में टेरर अटैक हो तो वो उसका बचाव कर सके। अब जब खुद टेररिस्ट अटैक करवाता है उसको सिक्योरिटी के लिए वेपन्स दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान इस फाइटर जेट का यूज इंडिया के अगेंस्ट ही करेगा ना। और रही बात पाकिस्तान की सपोर्ट करने की, तो जैसा डिजास्टर अभी पाकिस्तान में हुआ पड़ा है उसके लिए उसे ह्यूमैनिटेरियन एड देना चाहिए, ना कि फाइटर जेट्स। फिर नेक्स्ट कमेंट है ह्यूब्रे डेविड। इन्होंने लिखा है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप अमेरिका से सहमत नहीं है, उनकी बात नहीं मानते हैं तो वो आपको कुचल देगा, लेकिन इंडिया के लिए परमाणु हथियार होना अच्छा है और एक इंटेलिजेंट फॉरेन मिनिस्टर। फिर जेरेमी के ने लिखा है ये आदमी पूरी दुनिया को चैलेंज देता रहेगा अपनी एरोगेंस से, ये कभी किसी से नीचे नहीं जाएगा। फिर इनको रिप्लाई किया है जोकर। तो इन्होंने लिखा है ओह तो यूएसए में फैक्ट्स कहने को एरोगेंस कहते हैं। गुड जॉब। बात तो बिल्कुल सही कही है इन्होंने। अगर कोई इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो ये सोचते हैं वो एरोगेंस है। यूएसए चाहता है सब उनके अंडर रहे, वही सबके बॉस है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गेट बाय।